क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट 7 दिन में जवाब मांगा गया है, क्या लगता है? 7 सवाल वह बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है कांग्रेस पार्टी और 7 दिन में 7 का जवाब मांगा गया है। जो कांग्रेस चाहती है क्या देश का भी मूल वही है क्या? नहीं ना, देश को ये पता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर केवल और केवल उस समाज के कुछ खास चुनिंदे भूमाफिया हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं। क्या किसी भी एक गरीब समाज को, मुसलमान भाई के कुछ एक भी परिवार को उस वक्फ बोर्ड के जमीन से लाभ मिला है क्या? उसके लिए कोई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई कौशल विकास से संबंधित जुड़ा हुआ कोई विषय सबको पता है, उससे कोई लाभ नहीं मिला। लाभ मिला है बड़े तालिका भी बने हैं, लेकिन किनका? बड़े बड़े भूमाफिया का, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का। तो ये बात आम जनता भी जान गया, आम मुसलमान भाई भी जान गया। सिर्फ राजनीति करने वाले लोगों को छोड़कर अब बात बाकी सब लोगों को खुशी है इस बिल के पास होने से। इसलिए राजीव गांधी की कांग्रेस इंडी गठबंधन को छोड़कर बाद बाकी जिसे भी लगता है मुझे भारतीय होने पर गौरव है, सारे वैसे देशभक्तों के लिए ये बड़ा ही मनोरम ये निर्णय था, बड़ा ही सुंदर निर्णय। अच्छा, महागठबंधन जो है लगातार दिल्ली में बैठक कर रही है, उसमें 40% जो है तेजस्वी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? अब बात बताइए कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दी, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा? देश में 1500 पार्टी है। इस 1500 पार्टी में आप आम जनता से भी पूछेंगे तो कहेंगे कि देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों के बैठक करने से होगा? जिस दिन बैठक इनको जनता के बीच करना था, जब सत्ता मिली तो जनता के बीच करना था, किए नहीं। वो उस समय में परिवार के लिए केवल दिए, अपने पार्टी के लिए दिए, तो अब तो बिहार की जनता उसको जो है साइड कर दिया। तो अब उनके जहाँ बैठक हुई वह दिल्ली में जाकर करे या हिमालय पर जाकर करे, लेकिन बिहार की जनता उसके साथ नहीं रहने वाली। आप कह रहे कि धर्म की रक्षा, देश की रक्षा के लिए भाजपा आगे है, लेकिन बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसमें भाजपा कहाँ है? असम में जो हुई इसमें चुप्पी रही भाजपा का, वो कहाँ है? कैसे आप देश की रक्षा कर रहे हैं? आसाम में कौन है, कौन कर रहा है, कौन सुरक्षा? देश तो आपकी है सर। अच्छा, आप देश हैं, आप ये सबका सब आप हमारे केंद्र सरकार कितनों योजना भेज, लेकिन यहाँ बिहार सरकार के द्वारा ही उसको स्कूप किया जा सकता है। कौन विभाग है जिसमें बिहार केंद्र सरकार अपने सब काम करवा लेती है? रेलवे आप कहीं कोई पुल पुलिया पैसा दे देंगे, लेकिन वो करने का काम। बंगाल में जो घटना हो रही है उसमें क्यों बंगाल में जो घटना घट रही है, जो ही बचाने का काम हो रहा है, वो तो केंद्र ना उस पर बात। बाकी वो लोग तो कहता है भूल गए हैं बंगाल के बारे में। एक साथ 134 जाति को, एक केवल मुस्लिम जाति को वो दे दिए आरक्षण। ये हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम है, पद्धति है, सर्वे होता है। सर्वे में जो जाति को पाया जाता है गरीबी रेखा के, उसको दिया जाता है। एक रात में दे दिया, क्या भूल गए उन दिनों को? ये किनकी जिम्मेवारी? हिंदू के बहु बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर भाजपा क्या कर रही है सर बंगाल में? तो बंगाल में आपको नहीं लग रहा है हिंदू भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही, तो क्या ममता बनर्जी देख रही होगा? राज्य उनका है, अभी शासन उनका है, ये बात आप देश तो आपका है सर। फिर देश है, आप हम जो बोले इस विषय को आप नहीं समझे। देश मेरा है, लेकिन केंद्र का करोड़ों अरबों रुपया देगा खर्च करना है, उसको जमीन पर उतारना है। लोगों को राज्य से जोड़ रहे हैं सर।
हिंदू के लिए सिर्फ भाजपा ही बोलती है। हाँ कौन पार्टी बोल रहा है? अब देश सुन लीजिए, देश में 1500 पार्टी में किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे वो मतदाता पंजा का हो या लालटेन का हो, उसको कहिए कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप किसका मतदाता है। ईमानदारी पूर्वक ईश्वर का नाम लेके कहिए कि देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा का अपेक्षा आप किससे रखते हैं, तो केरे बोलेगा, लेकिन कहेगा जरूर हाँ ये काम तो भाजपे वाला करेगा। इतना जवाब पूरे देश में निकलता है, तो इसलिए सबको पता है, ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये तो पूरा देश है। विधानसभा को लेकर आप सबका भी बहुत बैठक चल रहा है, इस बार कितना सीट का उम्मीद आप रखते हैं सर? आप मतदान अच्छा एक बात कहिए, आप कह रहे हैं जब समय में यज्ञ होता है कहीं कोई गांव में, आपके गांव में, तो महात्मा नहीं, केवल जो मठ के संत होते हैं सो नहीं, जितने माला लेने वाले हैं सब के सब, कोई वही गाँव चंदा में गया, कोई उस गाँव में चंदा में गया, कहीं वहाँ गया, कहा है यज्ञ होने वाला है। आज बिहार का सबसे बड़ा यज्ञ 2025 में होने वाला। मुकेश सहनी के साथ जितने लोग अभी जितने पार्टी के कार्यकर्ता है, जो अपने आप को बुझता है राजनीति का मैं संत हूँ, वो दिन रात वो लगे हुए रहते हैं, वहाँ बैठक, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, गली गली में जाकर बताता है कि देश के लिए किसने काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो देश के लिए इस तरह से काम किए, आज उसका कैसे अनदेखी हुआ, कैसे कांग्रेस उसको समाप्त करने के लिए, उनके राजनीति हत्या करने के लिए कैसे बार बार चुनाव में उसके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करके, स्वयं जवाहरलाल नेहरू उनके विरुद्ध चुनाव में प्रचार करने जाते थे, चुनाव में कैसे बोकस वोट की डरवाया गया, वोट को बोकस करवाया गया, और फिर उनको मंत्रालय देने के बाद वो कैसे बोले कि इनका मंत्रालय देना मेरे लिए बहुत बड़ी भूल थी, जितना शीघ्रता से वो दबाव बनाकर इसको कैसे उससे मंत्रालय छीना, और कैसे बाबा साहब को का तस्वीर भी नहीं लगाया जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। ये बात तो जनमानस आप जान रहा है। जो SC ST के भाई है, जो पिछड़ा के भाई है, वो भी समझ रहे हैं कि बाबा साहब समरसता कायम करने के लिए वो काम किए, लेकिन कांग्रेस किस तरह से उस समय में तुष्टीकरण के नाम पर किसी खास वर्ग को कमजोर करके और देश को कमजोर करने का काम किया। इसलिए ये हमारे जितने भाजपा के सेना है, जितने देश के एक पूत है जो देश को सबल बनाना था, सब अपने अपने काम में लगे। मुकेश सहनी जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ लगातार संपर्क में, क्या गठबंधन में शामिल होंगे मुकेश सहनी भी? अब ये बात हम बताएंगे, वो रात में न जाते हैं चुपचाप मिलने के लिए, कि दिन में जाते हैं मिलने के लिए, तो प्रदेश अध्यक्ष तो कहें हैं भाई रात में चुप्पी छोड़ी मिलने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ भाजपा में सबका जो है स्वागत है। कैसे, जैसे मैं बोलते रहता हूँ, समंदर का नाम लेने से विराटता का बोध होता है, पाकर पीपर बोलने से विराटता का बोध होता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी कहने से विराटता का बोध होता है। वो इसलिए देश भर की सारी नदियां जैसे समंदर में आकर मिलता है तो विराटता का स्वरूप होता है, उसी प्रकार हर जात, हर समाज, हर पार्टी के लोग धीरे धीरे आकर मिल रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का एक मजबूत स्तंभ है जो अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने में लगा। इसलिए वो इससे सब भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानेगा वो सबका यहाँ स्वागत है। ये अथिया उद्घाटन आज यहाँ ज्योति इंटरप्राइजेज का हम एक कार्यक्रम था, उद्घाटन समारोह था, बगल में बेलछी में पार्टी का एक कार्यक्रम था, वहाँ भी मैंने गया, वहाँ पार्टी कार्यक्रम में भाग लिया, फिर यहाँ आया हूँ। तो जब पता चल जाता है कि भाई देखिए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि हाँ, नौकरी इस पृथ्वी पर किसी देश में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, ये बात अब आम हो गई। तो कहते क्या है, व्यापार को हम सुरक्षित बनावे, व्यापार को सुदृढ़ बनावे, वहाँ से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो हम आज ज्योति इंटरप्राइजेज को हम शुभकामना देते हैं कि इनका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े। तो सरकार आज हर स्तर पर ऐसे व्यापार करने वाले के साथ खड़ी है, वो सहयोग करता रहेगा ताकि ये व्यापार ये और इससे आगे बढ़ता जाए। उससे भी लेंगे लालमोहन गुप्ता की ईमेल सी है भाजपा भारतीय जनता पार्टी कामना ले लीजिए। क्या कहेंगे आज दोबारा ज्योति इंटरप्राइजेज का फर्स्ट जो आज उद्घाटन हुआ है, अपने बिहार सरकार के माननीय मंत्री बड़े भाई हरीश रानी जी के द्वारा किया गया है। और हमारी शुभकामना है कि ज्योति इंटरप्राइज का जो फर्म है दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े। फिर एक बार शुभकामना के साथ चाहे इनका व्यापार फलीभूत हो बढ़े। ज्योति इंटरप्राइजेज का उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री के द्वारा और वशिष्ठ जी भी हमारे लालमोहन गुप्ता जी के माध्यम से हम ये कामना देते हैं कि जिस तरह से ज्योति कम्युनिकेशन की बाढ़ के स्थान में काम हुआ, उसी तरह से ज्योति इंटरप्राइजेज का बाढ़ में काम रोशन होगा और दिन दुगना रात चौगुना और हमारे संजीव जी काफ़ी आगे चले बढ़े और आइए राजू जी राजू रमेश बाबू आइए। सर ये रमेश जी हो गए हमारे ये संघ के व्यवस्था प्रमुख हैं। पूरे बिहार प्रदेश का मैंने बाढ़ का नहीं, बरगद के पेड़ का जड़ हाँ। जमीन के नीचे का सुर वाला पार्ट सही ना। एक बार भी महामंत्री निकाल जाते सर इधर देखिए सर महामंत्री है सूर वाला पार्ट हम क्यों कहते रहते हैं? सुनिए ना, फिर एगो फोटो खींच लीजिए ना, एगो फोटो चारों लोग को छांव दे रहा है, वो इसलिए खड़ा है कि जमीन के नीचे